Assalamualaikum grade 8. How are you? I hope you are fine. I hope you are healthy, wealthy, safe, sound, gentle, obedient and religious, pious, praying your Farz Salah regularly. Faiza Nadeem here with your English lessons. And what we are going to do today, we are going to wind up the clauses, right? In my previous lectures, I had done 2 clauses lectures and I am going to do the third one today. But before that, are you going to school regularly? I hope no unfortunate offs है, कोई नाजायज छुट्टियां तो नहीं आप ले रहे? I don't hope so. चलो, let's move on to the board and let's start today's lesson. जी बेटा, क्या कह रहा है बोर्ड आपको? आपको बोर्ड ये कह रहा है कि हम यूनिट 19 द ग्रामर ट्री क्लॉजेस कर रहे हैं, ठीक है? इफ you will remember my previous lectures, I have given you the definition of clause, but I am going to give you again, right? What is a clause? A clause is a group of words that have a finite verb and forms the part of a sentence, ठीक है? finite verb कौन सा होता है? finite verb वो होता है जिसका subject होता है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी ही प्लेज, शी प्लेज, राइट? और इनफाइनाइट कौन से होते हैं? इनफाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, राइट? टू गो, टू बी गोइंग, ठीक है, वो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनको इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. क्लॉज क्या है? क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके पास एक फाइनाइट वर्ब है और वो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है? वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते. एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस होते हैं, लेकिन क्लॉज को हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहते. कीप दिस इन योर माइंड फॉर एवर एंड एवर, ठीक है? एक सेंटेंस के अंदर 2 कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और 2 कंप्लीट डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है? उन तरह के डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, जैसे simple, compound, complex and complex compound sentences. But we are not going to deal with the sentence today. What we are going to do today is learn about the clauses. ठीक है? Clauses क्या होते हैं? Again, last reinforcement. They have a finite verb and they forms a part of a sentence. ठीक है? Sentence clauses नहीं होते. चलो, अब हम करते हैं types of clauses. क्लॉजेस की 3 टाइप्स है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. जनरली ये सारे क्लॉजेस वो होते हैं जो एक डिपेंडेंट सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं. डिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जिसके साथ जब तक के कंप्लीट डिटेल नहीं लगाई जाए वो समझ नहीं आता. जैसे हम ये कहें कि व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, सो बेटा व्हाट हैपेंड व्हेन यू वेंट टू द स्कूल, ठीक है? तो when I went to the school is a dependent clause, ठीक है? I had learned a lot. I had learned a lot is a complete clause, ठीक है? complete sentence है. लेकिन इसके साथ जब हमने when I went to school लगा दिया तो बेटा वो dependent clause इस complete independent clause को ज़्यादा specify कर रहा है, सारा डिटेल में explain कर रहा है. और वो clause जिस भी part of speech को specify कर रहा है उस क्लॉज को हम उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट कर देते हैं. जिस तरह अगर वो नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, द गर्ल हु वन द मैच वाज स्माइलिंग ब्रॉडली, ठीक है? अब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सी गर्ल? जिसने मैच जीता था, तो ये नाउन क्लॉज है, राइट? इसी तरह से द पेन दैट यू बोरोड फ्रॉम मी इज लॉस्ट, ठीक है? द पेन, कौन सा पेन? वो वाला जो आपने मुझसे बोरो किया था, तो वो उसका एडजेक्टिव है, वो हुआ एडजेक्टिव क्लॉज. आज का लेसन है एडवर्ब क्लॉज के बारे में. क्विक रिकैपिचुलेशन कर ली हमने क्लॉजेस की भी, नाउन क्लॉजेस की भी और एडजेक्टिव क्लॉजेस की भी. आज हम करेंगे एडवर्बियल क्लॉजेस, राइट? एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं? एडवर्ब क्लॉज वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन के साथ. लेट मी रीड इट आउट इन इंग्लिश एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, राइट?
An adverb clause is an independent clause which has a subject, a verb and is introduced by a subordinate conjunction. Subordinate conjunction कौन सी होती हैं? Subordinate conjunctions वो होती हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ती हैं. ख कनेक्टर्स, ख कॉन्जंक्शंस, रिमेंबर दिस ऑलवेज एंड ऑलवेज. और उन कॉन्जंक्शंस को सबऑर्डिनेट कहा जाता है जो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती हैं. और जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रही होती हैं तो उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस. बट सिंस यहाँ पर हम कंपाउंड क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा कंसर्न कोऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस के साथ है ही नहीं. हमारा कंसर्न सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के साथ है जो कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ती है. ठीक है. एडवर्ब क्लॉज क्या करता है? एडवर्ब क्लॉज परफॉर्म्स एज एन adverb. It performs, it basically identifies, clarifies and explain in detail what the verb is actually doing, how, when, where, why, right? It indicates when, why, where, for what purpose, to what degree the action of the verb in the independent clause is taking place. ठीक है. Independent clause का जो verb है आपका, उसको हम एक further dependent clause जो कि एडवर्बियल क्लॉज भी कहला सकता है, उस क्लॉज से जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्लॉज बन जाएगा एडवर्बियल क्लॉज. नहीं कंफ्यूज हो, नहीं घबराओ, मेरे साथ चलो आगे. मैं आपको इसकी टाइप्स भी बताती हूँ और इसको हर टाइप को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ठीक है. चलो अब हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस. जी बेटा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस. ठीक है. सबसे पहली काइंड आती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ये बताता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो काम किया गया था, जो वर्ब ने काम किया था, वो किस वक्त परफॉर्म हुआ था. जैसे हम ये कहें कि until I return no one will leave this room. No one will leave this room. कब तक? जब तक मैं नहीं आता. ठीक है. No one will leave this room is a complete independent clause. ठीक है. I order you, no one will leave this room. ठीक है. ऑर्डर हो गया. कब तक? Until I return. ये हमने एक्स्ट्रा डिटेल डाली. ठीक है. और हमने ये गो को स्पेसिफाई किया कि कब तक नहीं जाना, कब तक नहीं लीव करना, जब तक कि मैं वापस आता हूँ. तो ये हमने वर्ब को फर्दर डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये एडवर्ब है. 3-4 वर्ड्स इसके साथ कंबाइंड है. अनलेस आई रिटर्न, इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट भी है, रिटर्न जो है वो फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये आपका एक एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज द थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड. व्हेन डिड द थीफ एस्केप? द थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड. ठीक है. बिफोर द पुलिस अराइव्ड. तो ये आपका बन गया एडवर्बियल क्लॉज कि वो थीफ कब भागा था? जब पुलिस आ गई थी उसके बाद. ठीक है. और ये एडवर्बियल क्लॉजेस की सारी एग्जांपल्स इधर गिवन हैं. ये सारे वर्ड्स जहाँ लगे होंगे, जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ ये लगे होंगे, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बता रहे होंगे. इसको याद रखना. जैसे व्हेन, एनी टाइम, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल, since, just as soon as often as, now that, as long as, and no sooner than. Right? So all these words, wherever they are used, they are going to identify the adverbial clauses. Right? अब adverb clause of reason. Adverb clause of reason क्या है? Adverb clause of reason ये बता रहा है कि जो आपका वर्ब है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में, वो वर्ब किस वजह से वो काम कर रहा है. ठीक है. जैसे ये कह रहा है ही वॉज एंग्री बिकॉज वी डिसओबेड हिम. ही वॉज एंग्री बिकॉज वी डिसओबेड हिम. क्यों एंग्री था? क्योंकि हमने उसका कहना नहीं माना. ठीक है. एज हिज फादर कुड नॉट पे द स्कूल फीस, he had to give up his studies. अब ये जो है ना, he had to give up his studies, it's a complete clause. लेकिन क्यों give up किया उसने अपनी स्टडीज को? क्योंकि
his father could not pay the school fees. क्लियर हो गया? आपने यहाँ पर रीजन दिया, because we disobeyed him and as his father could not pay the school fees. दोनों जगह आपने रीजंस दिए कि क्यों ये एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हुआ. थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ये आपको बताता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें जो एक्शन टेक प्लेस हुआ है वो कहाँ हुआ है. जैसे शी प्रॉमिस्ड टू गो वेयर एवर आई वेंट. ठीक है, उसने मुझसे वादा किया कि वो वहां तक चलेगी जहां तक मैं जाऊंगा. वेयर एवर आई वेंट, जहां तक मैं जाऊंगा, शील गो विद मी. ठीक है. ही क्लाइम्ड अप द ट्री वेयर नो वन कुड रीच हिम. कहाँ पे ट्री पे उसने क्लाइम कर लिया जहां उस तक कोई पहुंच नहीं सकता था. डेफिनेटली ही हैज डन समथिंग वेरी नॉटी, है ना. कुछ ना कुछ तो शरारत की है कि वो दरख्त के ऊपर वाली ब्रांच पे जाके बैठ गया. अब कोई भी नहीं पकड़ सकता उसे, है ना. तो कहाँ पहुंचा है? दरख्त की ऊपर वाली शाख पे. कहाँ तक जाएगी मेरे साथ मेरी फ्रेंड? जहां तक मैं जाऊंगी, जहां भी मैं जाऊंगी. ठीक है. वेयर एवर, एज फार एज, नियर एज, एनीवेयर are the examples of this adverb clause of place, right? So let's move on to the next adverb clause. Adverb clause of degree और comparison. Degree और comparison क्या होता है? जब हम ये बताते हैं what is the strength of the action in the independent clause, और comparison क्या होता है? Comparison दो independent clauses को जब हम combine करते हैं तो हम सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा के एक को सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज बता देते हैं. समझाती हूँ. इट इज वार्मर टुडे दैन इट वाज यस्टरडे. इट इज वार्मर टुडे, फुल स्टॉप. इट वाज नॉट सो वार्म यस्टरडे. इसको हमने बेटर वे में लिख दिया है. इट इज वार्मर टुडे दैन इट वाज यस्टरडे. आज कल से ज्यादा गर्मी है. ठीक है. द सम is not as difficult as that one, or it should be this. Yes, I'm right. This sum is not as difficult as that one. This sum is not difficult, full stop. This one is easier. तो हमने क्या करना है? हमने उन दोनों को कंबाइन कर देना है. सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा के, सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा के हमने डिफिकल्टी को एडवर्बियल क्लॉज के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि दिस सम इज नॉट एज डिफिकल्ट एज द फर्स्ट वन और एज द अदर वन. तो ये हमने कौन सा एडवर्ब लगाया? एडवर्ब ऑफ डिग्री और कंपैरिजन. दो चीज़ों को कंपेयर किया और उनकी डिग्री बताई, उनकी स्ट्रेंथ बताई कि कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा इजी है. राइट. इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें सारे क्लॉजेस जो हैं वो री इन्फोर्स हो रहे हैं. तो बिफोर आई मूव फर्दर and explain the rest of the adverbial clauses, let's quickly recapitulate the concepts that we have learned today, right? अब first है आपका A. I reached the station, the train had already left. You have to write the adverb of time. What will you read? When I reached the station, comma, the train had already left. ठीक है. adverb of time लग गया आपका. I shall go to the same hill station as you. ठीक है. I shall go to the same hill station as you are going or as yours. ठीक है. लग गया adverb of place. She walks home. She wants to get some exercise. Adverb of reason. She walks home as she wants to get some exercise. ठीक है. He is tall. I am taller. Comparison. कैसे compare करोगे? I am taller than him. Simple. ठीक है. The child cried in fear. He saw a snake. किस तरह करेंगे? The child cried in fear because he saw a snake. Reason. Adverb of reason. क्यों रोया वो? बाबर इज काइंड
and Ghazala is equally kind. Babar is as kind as Ghazala. कंपैरिजन किया आपने दोनों का, as और as लगा के, ठीक है. He is happy, he got the job. He is happy because he got the job. ठीक है. You should not go out, you are very weak. You should not go out because you are very weak. ठीक है. The bell rang, the teacher left the room. ठीक है. Time, यहाँ पे when डाल देंगे, time में when डलता है. When the bell rang, the teacher left the room. ठीक है. क्लियर हो गया. हमने reinforce कर लिया अपने सारे adverb clauses जो इससे पहले किए थे. चलो let's move on to the rest of the concepts, the rest of the adverb clauses examples or kinds that are left for today's lecture. Alright, on this board I have brought adverb clause of condition for you. The adverb clause of condition is used when you want to describe something which you would do or not do unless your required condition is met. Like it's written, I won't go to her party unless she invites me. जब तक मुझे invite नहीं करेगी मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगा. ठीक है. या जब तक वो खुद मुझे invite नहीं करेगी मैं उसकी पार्टी पे नहीं जाऊंगी. ठीक है. तो जाऊंगी या नहीं जाऊंगी पार्टी में, किस कंडीशन पे? उस कंडीशन पे कि वो मुझे इन्विटेशन खुद भेजे. नेक्स्ट इज you will excel in your exams if you will prepare diligently. Diligently का क्या मतलब होता है? with discipline, full मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप अपने एग्जाम्स को पास कर लोगे अगर आपने diligently उसको प्रिपेयर किया. ठीक है. Adverb clause of purpose. Next is adverb clause of purpose. वो एक्शन किस पर्पस के लिए टेक प्लेस हुआ था जो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में है, उसके लिए हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस लगाते हैं. जैसे द डॉग बिगैन टू स्क्रैच द डोर सो दैट हिज मास्टर वुड लेट इट इन. क्यों स्क्रैच कर रहा था वो डोर को? ताकि मास्टर दरवाजा खोल के उसको अंदर आ लेने दे. ठीक है. शी पैक्ड केयरफुली लिस्ट शी फॉरगेट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट. उसने केयरफुली बैग अपना पैक किया, लिस्ट बना के, चीजें चेक करके, because she did not want to miss anything. ठीक है. so that और ये वो words हैं जो इन adverb clause of purpose में use होते हैं. ठीक है. next is adverb clause of result. ये आपको ये बताता है कि जो action आप take place कर रहे हो उसका क्या result हो सकता है. ठीक है. जैसे the condition was so bad that it was impossible to sail. क्या रीजन था उस बैड कंडीशन का कि हम अपनी शिप को सेल नहीं कर सकते थे? कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? सो दैट एंड, सच दैट, एज दो, सब कुछ. ठीक है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट, जब हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनका डिफरेंस बता रहे होते हैं, हाईलाइट करते हैं उनका डिफरेंस. ठीक है. वहां पर हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. ठीक है. जैसे ऑल्दो द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली आई फेल्ट वेरी कोल्ड. हालांकि सन बहुत ब्राइट शाइन कर रहा था फिर भी मुझे ठंड लग रही थी. ठीक है. द मेन विंटर हॉलीडेज इन इंग्लैंड इज ऑलवेज क्रिसमस whereas in Scotland it was New Year. मेन विंटर हॉलीडेज जो विंटर की हैं हॉलीडेज इंग्लैंड में वो होती हैं क्रिसमस पे, लेकिन स्कॉटलैंड में वो होती हैं न्यू ईयर पे. ठीक है. दो चीजों को आपने कंपेयर किया, दोनों का डिफरेंस बताया, कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट किया, तो आपने यूज किया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. किस मैनर से एडवर्ब और किस मैनर से आपका वर्ब आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज का टेक प्लेस हो रहा है. जैसे he did as he was told. He did the work. ठीक है. He did the work as he was told. It appears as it might rain. It appears to rain.
It appears as it might rain. ठीक है. I will not talk to you as though you have asked for forgiveness. As though. ठीक है. तो ये तमाम जो आपके adverbs है, adverbs of manner, contrast, result, condition, time, place, whatever they are used to teach you to do better creative writing. ठीक है. अपनी क्रिएटिव राइटिंग को बेहतर करो, अपने आप को हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन पे लेके जाओ ताकि आप दुनिया में कुछ दूसरों से हट के कुछ बेहतर कर सको. राइट. वी आर sent in this world to do something better, beneficial for ourselves and for our hereafter and for the people who are around us as well. अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, ढेर सारा पढ़ते रहो, लेकिन लेसन का रिकैपिचुलेशन कैसे करोगे? चलो पहले रिकैपिचुलेशन करते हैं. क्या किया हमने आज? हमने आज किए एडवर्ब्स, क्लॉजेस. ठीक है. उनकी काइंड्स की, उनकी टाइप्स की, एग्जाम्पल्स की और एक एक्सरसाइज की एज अ रीइंफोर्समेंट. ठीक है. आपके बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, उनको एज रिविजन सॉल्व करो और सॉल्व करके अपनी टीचर से चेक कराओ, नहीं तो कमेंट्स में पोस्ट कर दो, आई विल चेक इट. ठीक है. फायजा नदीम को इजाजत दो. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय दैट टाइम, अल्लाह हाफिज.